नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बंगाल के हिटलर कहे जाने वाली ममता सरकार के राज्य में आए दिन कोई ना कोई आपराधिक वारदातें सामने आती रहती हैं। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता व नेता हमेशा कोई ना कोई साजिश रचते रहते हैं। कभी बीजेपी नेताओं पर पुलिस के साथ मिलकर लाठियां बरसाते हैं तो कभी उनकी चुनावी रैलियों पर बम विस्फोट करवाते हैं। ऐसे में बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल एक जंगी मैदान की तरह नजर आने लगा है, जहां आए दिन बीजेपी का कोई ना कोई कार्यकर्ता या नेता मारा जा रहा है। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें राज्य से एक और बीजेपी नेता के मारे जाने की वारदात सामने आई है। आरोप है कि सत्ताधारी टीएमसी के संरक्षण में पुलिस ने इस बर्बरता को अंजाम दिया है। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बंगाल सरकार के खिलाफ उत्तर कन्या अभियान के तहत 2 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने बंगाल पुलिस की इस बर्बरता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हो गए। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाजयुमो ने आरोप लगाया है कि उत्तर बंगाल में लोगों से किए गए वादों को सरकार पूरा नहीं कर रही है और सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा। जिसके बाद भाजपा की युवा शाखा उत्तर बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के कथित कुशासन, बेरोजगारी और उपेक्षा के खिलाफ मार्च निकाली थी। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष और सत्येंद्र बासु सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी जंक्शन में एक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहीं बाकी के मार्च का नेतृत्व भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी नेता मुकुल रॉय कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले दागे गए। तो वहीं फूलबाड़ी बाजार में एक रैली का नेतृत्व करने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उभार से डरकर सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। मार्च के दौरान दोपहर करीब 2 बजे सिलीगुड़ी के 3 बत्ती पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चाबंदी करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए भारी पुलिस बल को बुलाया गया। इस झड़प में कई पत्रकार, भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के जवान भी घायल हुए। वहीं एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 धारा लागू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भाजपा नेता कबीर बोस को हाउस अरेस्ट करने और उनके घर को टीएमसी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को घेरने की खबर भी सामने आई थी। इसको लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि भाजपा का एक गुंडा सीआईएसएफ के संरक्षण में यहां रह रहा है। वह जगदीप धनखेड़ा के साथ नियमित संपर्क में है। सीआईएसएफ ने हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में 5 दिसंबर को एक और हिंसक वारदात की खबर सामने आई थी, जिसमें राज्य के आसनसोल में बीजेपी की बाइक रैली पर हमला हुआ था। इसमें बीजेपी के 5 से 7 कार्यकर्ता घायल हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गई और पत्थरबाजी भी की गई। तो इसी के साथ आपको बता दें कि ममता के कुशासन से वहां की आम जनता भी परेशान है। तो अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में टीएमसी अपनी तानाशाह रुख को बरकरार रख पाती है या फिर 2021 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी का परचम लहराएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।